Hello dear, welcome to Marble Education. This is Japsal Singh. I'm co-founder of Marble Education and Digital Entrepreneur. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून का। ठीक है, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या इस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर आप इस चैनल में नए हो देन सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए है और इस चैनल में आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और जॉब वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में एग्जाम का प्रिपरेशन का कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। देन व्हाट आर यू वेटिंग, सब्सक्राइब इट। और हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखो बेसिक मैथ्स ब्लास्ट राइट। देखो इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2005 में हुआ था और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इनको जो अप्रूवल मिला है AICTE, PCI, COA, CCIM, मिनिस्ट्री ऑफ HRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनका एफिलिएशन है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और साथ में कुछ और भी है SDSUB, UBTER, UAU, UNC। ओके, और इंट्रांस एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं CAT, MAT, NATA, GMAN और साथ में ये जो कोर्स ऑफर करते हैं UG, PG और डिप्लोमा का। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे जो कोर्सेज हैं उनका जो सीट्स है लगभग 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, और मैं टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ, टॉप कंपनी जो यहाँ पे प्लेसमेंट देती है, ठीक है, उसमें से आता है HCL, अपोलो फार्मेसी, L&T, इन्फोटेक, जस्ट डायल, ओयो, पेटीएम, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती है और ये टॉप रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, और की पॉइंट्स में इस इंस्टीट्यूट का आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 6 स्कूल्स हैं। स्कूल्स मतलब नॉर्मल स्कूल्स नहीं जो होते हैं, यहाँ पे है आपका बिजनेस स्कूल, टेक्निकल स्कूल। ठीक है, जिसके बारे में आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो इनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, जो कि अच्छी खासी होती है और साथ में 10,000 से ज़्यादा एलुमनाई निकल चुके हैं यहाँ पे और 150 प्राइम रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राइम रिक्रूटर्स मतलब जो बेसिकली आते रहते हैं और अच्छे कंपनीज होती हैं। ठीक है, और 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इन्होंने रिलीज कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है ना। और इनका जो कैंपस एरिया है वो है 42 एकड़ का, जो काफ़ी आप कह सकते हो एक अच्छा खासा है, मतलब एक इंस्टीट्यूट के लिए 42 एकड़ अच्छा होता है। ठीक है, और लोकेशन बिल्कुल आपको देहरादून में मिलेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ देखो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो है 68 कोर्सेज 14 स्ट्रीम में, मतलब लगभग सारे कोर्सेज कवर कर चुके हैं ये इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई कोर्स अगर करना चाहते हो तो आपको लगभग में मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो है एडमिशन बेस्ड और मेरिट बेस्ड, और स्कॉलरशिप यहाँ पे 3 तरह के दी जाती है जिसके बारे में आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा मैं। और हाँ, स्कॉलरशिप टाइप जो है वो मेरिट बेस्ड है। ठीक है, और हाईएस्ट CTC की अगर मैं बात करूँ, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप लगा है पैकेज वो है 40 लाख, मतलब 40 लाख पर एनम। ठीक है, तो वो एक अच्छा कह सकते हो अच्छा पैकेज है। ठीक है, और एवरेज जो CTC यहाँ पे लगा है वो है 5.7 LPA। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वो जो मैंने बोला था 6 स्कूल है इस इंस्टीट्यूट के पास। देखो पहला है देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज सेकंड, थर्ड है देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च एंड देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल एंड देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। यस, पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक भी यहाँ पे होता है। ओके, और साथ में देखो रैंकिंग अब बात करते हैं। देखो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना तो आपको ये बात पता होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट कैसा है और कैसा है कैसे पता चलेगा रैंकिंग के थ्रू। अगर रैंकिंग में अच्छा करता है या अवार्ड्स मिलते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि यार वो इंस्टीट्यूट सही है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब होता है ना कि कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई अवार्ड ही नहीं होता, कोई रैंक ही नहीं होता है, तो उस तरह के इंस्टीट्यूट से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो अवार्ड्स के बारे में मैं बात करूँ, रैंकिंग के बारे में, देखो इनको जो अवार्ड मिला है नेशनल एनवायरमेंट एग्जीबिशन अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, एंड सेकेंड है अवार्ड उत्तराखंड रत्न अवार्ड फॉर बेस्ट एकेडमिक्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड रैंक 7 ये नॉर्थ इंडिया में करते हैं द वीक के द्वारा। ठीक है, द वीक एक मैगजीन है और एप्रिशिएशन मोमेंटो प्रेजेंटेड बाय IBM बिजनेस पार्टनर, किस लिए, फॉर एक्सीलेंट सपोर्ट इन प्लेसमेंट। ठीक है, और इनको सर्टिफिकेशन मिला है एसोसिएशन का एस्पायरिंग माइंड्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड असेसमेंट सपोर्ट, और इनको 84 का रैंक मिला है ओवरऑल, मतलब हर चीज को लेकर ओवरऑल एक निकाला गया है, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और बेस्ट प्लेसमेंट एंड एकेडमिक्स अवार्ड मिला है इनके पास MHRD के द्वारा। ठीक है, मिनिस्टर जो आए थे उनके द्वारा इनको मिला हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीस
और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो फीस के बारे में बताओ तो ये फीस जो मैं बताऊंगा यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एवरेज में इतना ही होता है, ये ऐसा ही है, ठीक है। और फी के बारे में बताओ तो BAMS अगर करना चाहते हो, ये कोर्स अगर करना चाहते हो तो 2.97 लाख फर्स्ट ईयर का फी है और एलिजिबिलिटी है 10+2। अगर आप BBA करना चाहते हो तो 70,000 फी पर एनम और एलिजिबिलिटी 10+2। बीटेक करना चाहते हो 1.1 लाख है, एलिजिबिलिटी है 10+2 विद 60% मार्क्स। और MBA करना चाहते हो 1.55 लाख है, ठीक है, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। एंड BSc करना चाहते हो एग्रीकल्चर में तो 72,500 है फर्स्ट ईयर और 10+2 आपको करना पड़ेगा। BCA करना चाहते हो 47,500 है 10+2। एंड BGMC करना चाहते हो 59,500 आपको पे करना पड़ेगा पर एनम 10+2 करने के बाद, ठीक है। ये तो थे फीस और एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये है आपका प्लेसमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी स्टूडेंट के लिए मैटर करता है ना। और कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर आप जानना चाहते हो कि कैसा है तो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड में आप बहुत कुछ जान सकते हो, ठीक है। चलिए 2020 का मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। 2020 में 143 से ज़्यादा कंपनीज विजिट कर चुके हैं यहाँ पे और प्लेसमेंट रेट जो यहाँ पे है वो है 73% और ये जस्ट ऑसम है। 73% अच्छा एक माना जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ पे लगा है वो है 40 LPA जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 40 लाख, ठीक है, पर एनम। और एवरेज पैकेज जो लगा था 2020 में वो है 6 LPA, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप कंपनीज के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप पीछे में देख सकते हो पीछे का वीडियो में। एंड नेक्स्ट प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी। यस, देखो यहाँ का जो प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी के बारे में मैं क्या बताऊँ, इनका जो प्लेसमेंट सेल है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही मेहनत करते हैं। और देखो एक बात बताऊँ मैं, जो दिल्ली NCR में इंस्टीट्यूट है उनके लिए बहुत आसान होता है किसी भी कंपनी को या इंस्टीट्यूट को बुलाना, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सब इंडस्ट्रीज है ना, दिल्ली NCR में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव वगैरह में, ठीक है। लेकिन एक इंस्टीट्यूट जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में, वहाँ का प्लेसमेंट सेल के लिए बहुत ही आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा वर्क करते हैं और साथ में कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर है जहाँ से ये पूरा डेडिकेट करते हैं हर चीज़, ठीक है। और इन्हीं के मेहनत के बदौलत इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो 73% का है, तो आप कह सकते हो अच्छा है, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। बिल्कुल, जो कि मैं बताया कि 3 तरह के स्कॉलरशिप इस इंस्टीट्यूट में दिए जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। देखो एकेडमिक स्कॉलरशिप और डोमिसाइल स्कॉलरशिप जो है ये लगभग 8 करोड़ का है, ठीक है, 8 करोड़। और कोविड-19 स्कॉलरशिप, यस, अचंभित ना हो, कोविड-19 स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये, जो कि वर्थ है 3 करोड़। और इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि देखो आज के डेट में कोविड-19 का जो सिचुएशन है इंडिया में आपको पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खराब सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में अगर कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो बिल्कुल सराहना करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके बारे में। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखो पहला स्कॉलरशिप 1 एकेडमिक स्कॉलरशिप, देखो ये 100% आपको ट्यूशन फी में माफ़ी देता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 50% कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। यस, ओनली 50% 10th और 12th में, ठीक है। 12th में कम मतलब नेसेसरी है, ठीक है। अगर आप लाते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और ये कब तक टाइम है, देखो 15 मई से पहले आपको ये रजिस्टर कर लेना है, 15 मई 15 मई, ओके। तो ज़्यादा दिन है नहीं, ओके। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप 2 के बारे में, जो है उत्तराखंड डोमिसाइल स्कॉलरशिप। यस, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल आप ग्रैब कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। बस आपको सर्टिफिकेट देना है आपका घर का है, अगर उत्तराखंड में है कहीं पे भी उसका कागज है तो आप जाओ और आपको बिल्कुल ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और हाँ, मैं बता दूँ ये जो स्कॉलरशिप मिलता है लगभग आपके जो फर्स्ट ईयर का जो फी है ना उसके लगभग बराबर होता है, इतना ये लोग देते हैं अमाउंट स्कॉलरशिप के थ्रू, जो कि बहुत ही अच्छा है ना। अब बात करते हैं जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, वो है कोविड वॉरियर स्कॉलरशिप। दिस इज रियली अमेजिंग। ये भी 100% स्कॉलरशिप देते हैं कोविड वॉरियर्स को। बस इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है पुलिस पर्सनल, आर्मी पर्सनल, मेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजिंग वर्कर्स, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपके पास
वो जो कोविड-19 वॉरियर का जो पास है बस उसे आपको डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ दिखा दिया तो आपको ये स्कॉलरशिप बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे स्कॉलरशिप। अब लास्ट में बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बताना जरूरी है फिर भी, है ना। देखो लाइब्रेरी मिलेगी यहाँ पे लगभग 50 से आपको बुक्स मिल जाएगा और 19 नेशनल जर्नल्स मिलेंगे, 20 मैगजीन्स मिलेंगे और ई रिसोर्सेज मिलेगा और साथ में 3000 से ज़्यादा सीडीज मिलेंगे जहाँ पे आपको हिस्ट्री मटेरियल्स मिलेगा और रिसर्च पेपर भी मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल बिल्कुल बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों है, शेयर रूम्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊँ तो देखो बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है और टेबल टेनिस है। यस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। लैब्स के बारे में बताओ तो बिल्कुल है यहाँ पे और कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। सिविल इंजीनियरिंग का लैब है, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकेनिकल लैब, फिजिकल लैब और प्रोग्रामिंग लैब, कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब और वेब डेवलपमेंट लैब, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। कैफेटेरिया बिल्कुल कैफेटेरिया आपको मिलता है, खाना पीना तो जरूरी है कभी कभी, है ना। फास्ट फूड भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो कि सेहत के लिए सही नहीं है बट इट्स ओके। जिम मिलेगा आपको हॉस्टल में, बिल्कुल हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा। इमरजेंसी के लिए वाईफाई कैंपस है, सर्विस मिलेगा। यस, अगर आप देहरादून के आसपास में रहते हो तो आपको बिल्कुल ये सर्विस दिया जाता है, ठीक है। और ऑडिटोरियम मिलेगा, एसी क्लासरूम मिलेगा, ठीक है। और सेमिनार हॉल मिलेगा, कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा, एटीएम और गेस्ट हाउस मिलेगा, साथ में किचन भी मिलेगा आपको हॉस्टल में, है ना। उसके लिए अलग फैसिलिटीज है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लास्ट वीडियो के अंत में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा जो ओपिनियन है लास्ट में हर एक रिव्यू में, हर एक कॉलेज का जो रिव्यू करता हूँ या यूनिवर्सिटी का रिव्यू करता हूँ उसमें अपना बिल्कुल ओपिनियन देता हूँ मैं कि आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं। पहला चीज़, मैंने इस जो इंस्टीट्यूट का जो रिव्यू किया, जो रिसर्च किया, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई भी खराबी है, ठीक है। इनका डेटा सही है ना, सब कुछ अच्छा है, प्लेसमेंट सेल भी अच्छा है, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात कैंपस भी अच्छा है ना, देहरादून आपको कैंपस अच्छा मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देख के लगा कि आपको बिल्कुल इसमें एडमिशन लेना चाहिए अगर आप चाहते हो यहाँ से पढ़ाई करना, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, या एडमिशन कैसे होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ों का डाउट, तो आप बेझिझक होकर हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, आप जाओ और व्हाट्सएप करो, फील फ्री, ठीक है, बिंदास व्हाट्सएप करो, आपको बिल्कुल हम कोशिश करेंगे हेल्प करने का, ठीक है। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, लास्ट में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट आर वेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।